गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानें कि लगातार हम आपको जो है यूपीएसआई हिंदी और सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट हल करवा रहे हैं। तो उसी कड़ी में एक नया जो है प्रैक्टिस सेट जो है हिंदी का लेके आए हैं, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और एग्ज़ाम में भी आप जानते हैं कि हिंदी से 40 क्वेश्चन पूछा जाना है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा गया है और इसके जो है आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की क्या है संभावना है। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और लोगों में शेयर कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ क्या है। अब देखिए, पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ होता है काम निकलने के बाद सोचना। काम निकलने के बाद क्या करना, सोचना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। जो वाक्यों का वर्गीकरण होता है वह मुख्यतः जो है कितने प्रकार से होता है। अब देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 2। वाक्य का वर्गीकरण क्या होता है, 2 आधार पे होता है। एक अर्थ के आधार पे होता है और दूसरा रचना के आधार पे होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भाव युक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए। जो भाव युक्त, जैसे आई वॉज ओवर जॉयड, आई वॉज ओवर जॉयड, तो इसका शुद्ध अनुवाद क्या होगा, मैं उल्लसित था, मैं खुशी से ऊपर था, मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरी खुशी ज़्यादा थी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा तीसरे का सी, मेरा दिल बाग बाग हो गया, आई वॉज ओवर जॉयड। नेक्स्ट है आपका पावन का संधि विच्छेद होगा। अब देखिए, पावन का आपसे क्या पूछा है, संधि विच्छेद पूछा है। तो पावन का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, पौधन अन, क्या होगा, पौधन अन। और ये कौन सी संधि है, पौधन अन, बताइए। तो ये होगा आपका अयादी स्वर संधि। अब इसमें नियम कौन सा लगेगा, अयादी कैसे हुआ, तो आपको बता दें कि जब छोटा ए ओ औ, जब ए ओ औ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आए, तब ए के स्थान पर अय और ओ के स्थान पर अव, ए के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। क्या हो जाता है, ए आई औ, ओ औ के स्थान पे क्या हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, ए के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। तो ये कौन सी संधि हो गई, अयादी संधि हो गई। नेक्स्ट है आपका शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द कौन सा है, गंगाजल, बेबुनियाद, चौपाया, बड़ा सा। तो ये हो जाएगा बड़ा सा, क्या हो जाएगा, बड़ा सा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। तो अब देखिए, पानी बरस रहा है, ठीक है, पानी क्या हो रहा है, बरस रहा है। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एक हो जाएगा, पानी बरस रहा है। ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। आप जानते हैं कि क्रिया 2 प्रकार से होती है, एक सकर्मक एक अकर्मक। जब क्रिया का फल कर्ता पे पड़े, कर्म पे पड़े, तो कहाँ क्या हो जाएगा वो बताइए, वो सकर्मक हो जाएगा। और जब क्रिया का फल स्वयं कर्ता पे पड़े तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे जो है, मुझे शब्द में कौन सा सर्वनाम है, उत्तम है, अन्य है, मध्यम है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। आप जानते हैं कि 3 प्रकार का पुरुष होता है, उत्तम, मध्यम, ठीक है। तो इसमें आपका नेक्स्ट हो जाएगा कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अर्थ के आधार पर पूछा है, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपसे अगर पूछा जाए तो एकार्थी होता है, अनेकार्थी होता है,
समानार्थी या पर्यायवाची होता है और विपरार्थी या फिर विलोम शब्द। 4 प्रकार कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरार्थी। ठीक है, जिसमें से समानार्थी को ही पर्यायवाची बोलते हैं और विपरार्थी को ही विलोम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? अब देखिए लालटेन की बात की जा रही है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो जो लालटेन है वो आपका क्या हो जाएगा बताइए? वो हो जाएगा विदेशज। क्या हो जाएगा? विदेशज। अब देखिए, जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे विशेषज कहते हैं। विदेशज किसे कहते हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों का त्यों या फिर उसमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाए उसे विशेषज कहते हैं। अब अगर हम विदेशज शब्द की बात करें तो इसमें और भी उदाहरण अगर हम समझें तो इसमें जैसे लालटेन आप देखे ही, बोतल है, तारपीन है, आदमी है, तोप है, अमीर है, टीन है, नोटिस है, ये सब क्या है? विदेशज है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है आपका कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा, तो यशोदा का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा बताइए? यशः धन दा, यशः धन दा, यशः धन दा क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब ये कैसे होगा? तो कहेंगे कि यदि विसर्ग के पहले अ हो और वर्ग के प्रथम अथवा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह आए तो अ और विसर्ग मिलकर क्या हो जाते हैं? ओ हो जाता है। इसीलिए क्या होगा? यशोदा, यशः धन दा, ये मिलकर क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। अब देखिए, इस वाक्य में कुर्सी किस कारक में है? तो ये हो जाएगा अधिकरण में। किस में हो जाएगा? अधिकरण। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अधिकरण का जो चिन्ह होता है में, पै, पर होता है। ठीक है, तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, तो इसमें पर का शब्द आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? आपका अधिकरण में आ जाएगा। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ तो में, पै, पर, ये सब क्या है? आपका अधिकरण में है। अब नेक्स्ट देखते हैं बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। अब देखिए बहुब्रीहि साहब का उदाहरण, बहुब्रीहि में जानते हैं कि इसमें जो है ये एक ऐसा समास है जिसमें किसी भी शब्द की प्रधानता नहीं होती है बल्कि दो शब्द मिलकर एक नया अर्थ क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। तो जैसे पंचवटी है, करोड़पति है, चरण कमल है, चतुर्भुज है ना? तो ये आपका इसमें जो बहुब्रीहि समास होगा वो होगा चतुर्भुज। क्या होगा? चतुर्भुज। चतुर्भुज इसका मतलब होता है जिसकी 4 भुजाएं हों और इसका एक अलग सेंस निकलेगा क्या? विष्णु भगवान। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, तिलक किस प्रकार का शब्द है? देखिए तिलक पूछा है आपसे, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक क्या हो जाएगा बताइए? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर संकर, इनमें से क्या होगा? तो जो तिलक है वो आपका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम है। तत्सम शब्द आपको बताया ही था, कई वीडियो में बता चुका हूँ, जो संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया जाए। जैसे तिलक आप बता दिए, अग्नि है, सूर्य है, माता है, पिता है, ये सब क्या है? ये सब जो है तत्सम शब्द है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा इसका अर्थ क्या है? कमज़ोर व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। तो ये हो जाएगा 14 का डी, अनुभवहीन व्यक्ति, अंडे का शहजादा। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्युत्पन्नति, तो इसमें है कि इसका अर्थ क्या होगा? उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो प्रत्युत्पन्नमति का क्या हो जाएगा सही ऑप्शन बताइए? तो 15 का डी हो जाएगा, जो तत्काल सोच विचार कर उत्तर दे सके, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्युन्मति। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ दिया है हाड़ौती बोली जाती है। यह हाड़ौती क्या है देखिए, तो आपको बता दें कि ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में, क्योंकि ये राजस्थानी भाषा की शाखाएं हैं। जैसे आप देखेंगे ये जो आप दिया है पश्चिमी राजस्थान, तो पश्चिमी राजस्थान में आप देखेंगे तो मारवाड़ी, मेवाड़ी,
बागड़ी, शेखावटी, ये सब भाषाएं हैं। पूर्वी में देखेंगे तो पूर्वी में आप देखे ही अभी अगर दक्षिणी राजस्थान की बात की जाए तो जैसे जो दक्षिणी राजस्थान है इसमें आप देखेंगे तो मालवी है, निमाड़ी है, ये सब बोली जाती है। अगर हम उत्तरी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे मेवाती है, अहिरवाटी है, ये शब्द। तो ये जगह जगह भाषाएं बोली जाती हैं जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र क्या है? प्रेमचंद्र का अधूरा जो है क्या है आपका उपन्यास है। बाकी तो इनका है ये है। जैसे अगर हम इनके अन्य उपन्यास की बात करें तो आप मंगलसूत्र अधूरा हो गया, इसमें आपका सेवा सदन है, प्रेमाश्रय है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, गबन है, कर्मभूमि है, गोदान है। इसमें जो अधूरा रह गया वो मंगलसूत्र है। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वाक्य चुनिए। अब देखिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कहीं ना कहीं इसमें जो है ग्रामेटिकल जो एरर है। पहला है आप शायद पटना के रहने वाले हैं। 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 अब देखिए माइनर डिफरेंस। अब आप शायद, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए हैं पे एक बिंदी लगा है, इसमें नहीं लगा है, इसमें इन्वर्टेड कामा के अंदर है, यहाँ क्वेश्चन है। तो जो 18 का राइट आंसर होगा वो होगा ये, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक का प्रयोग इसमें हुआ है। क्योंकि इसमें संदेह प्रकट करने वाले जो है वाक्य हैं तो इसके अंत में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो इसमें पूछा है अघोष वर्ण कौन सा है। अब देखिए अघोष वर्ण, इसमें देखिए ऑप्शन में अ है, ज है, स है, ह है। ठीक है, तो अब देखिए सघोष अघोष, आपको पता होना चाहिए कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो भी आप मुंह से देखिए ध्वनि किसे कहते हैं, मुंह से निकलने वाला जो भी आप निकालते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। तो जिन भी ध्वनियों का आप उच्चारण करते हैं उनमें स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न नहीं होता, उन्हें ही क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। जैसे क, ख, छ, छ, ट, ठ, या फिर ये कह सकते हैं कि हर वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है, व्यंजन वर्ण, और बड़का स, षटकोण स और सड़क वाला स, ये तीनों ये आपके क्या हैं, अघोष हैं। माने हर वर्ण का, जैसे आप जानते हैं क है, ख हो गया, ठीक है, क ख हो गया ना। अब इसके आगे छोड़ दीजिए, फिर च, फिर छ, फिर इसको आगे छोड़ दीजिए, फिर ट, फिर ठ, ठीक है, फिर त था। मतलब हर वर्ग का, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट, इसका दो दो आगे का बस ले लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा तीन और कौन सा काल लेंगे बताइए। तो तीन ये ले लेंगे, आप लिख दे रहा हूँ, देखिए तीन ये ले लेंगे। जैसे ये देखिए बड़ा स, ये वाला स और सड़क वाला स, ये तीनों उसमें ऐड कर देंगे। ये तीनों मिलके क्या होंगे, अघोष हो जाएंगे। बाकी जो होंगे वो सघोष हो जाएंगे। तो यहाँ अघोष पूछा है, ठीक है, जिनमें जो है कंपन उत्पन्न नहीं होता या घर्षण उत्पन्न नहीं होता। नेक्स्ट देख लेंगे, एक ही समय में वर्तमान क्या, आजीवन, शाश्वत, सामयिक, समसामयिक, समानुकूल। एक ही समय में वर्तमान, इसको क्या कह सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं जो है समसामयिक। क्या कह सकते हैं, समसामयिक। तो 20 का सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पार्थिव। पार्थिव किसे कहते हैं बताइए। जिसका संबंध मनुष्य से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। अब देखिए संबंध किसका, मनुष्य का कि प्रथा का, ईश्वर कि पृथ्वी। तो जो 21 का होगा राइट आंसर वो हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी से संबंध रखने वाले को हम क्या बोलते हैं, पार्थिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थिव बोलते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है उद्धत का विलोम शब्द है, उद्धत। अब देखिए सौख्य है, उत्तम है, विनीत है, कोमल है। क्या होगा, उद्धत का विलोम। तो जो उद्धत का विलोम होगा वो विनीत होगा। क्या होगा, विनीत। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा सही। और देखा जाए तो उत्तम अधम का है और कोमल कठोर का विलोम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है घर का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए घर का आपसे पर्यायवाची पूछा है, विहार है कि आश्रम है कि इला है कि गेह है। घर का पर्यायवाची क्या है इसमें से? तो ये हो जाएगा गेह। क्या हो जाएगा? गेह। घर का पर्यायवाची क्या है? गेह है। अन्य जो आप पर्यायवाची देख रहे हैं जैसे घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, आलय, निलय, गेह, शाला, मकान आदि। ठीक है, इसके अन्य क्या है? घर का पर्यायवाची है। अब देखिए नेक्स्ट पूछा है विपरार्थक शब्द चुनिए। शोषक। शोषक का विपरार्थक क्या होगा बताइए? तो हो जाएगा पोषक। शोषक का विलोम क्या हो जाएगा? पोषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत, अब जानते हैं कि उपसर्ग तो आगे जुड़ता है और प्रत्यय पीछे जुड़ता है, तो इसमें आपसे पूछा क्या है? आपसे प्रत्यय पूछा है तो कहावत, तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है बताइए? तो आवत। कहावत में आवत जो है क्या है? जुड़ा है। नेक्स्ट आप देखिए 26 नंबर। अब देखिए 26 नंबर दिया है कि 26 से 30, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, उस सेंटेंस को क्या किया गया है? तोड़ के लिखा गया है। ठीक है, उसको क्या किया गया है? तोड़ के लिखा गया है। जैसे य र ल व, ये शुरू का रहेगा, ये अंत में ये रहेगा। ठीक है, बीच में ये जो 4 ऑप्शन है इनको ऑर्डर में करना है ताकि एक सही सेंस बन सके। ठीक है, अब देखिए प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, लास्ट में है कि फ़ोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। तो इसमें देखिए ऑर्डर आपको क्या करना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या बताइए? प्रतियोगिता में भेजे गए फ़ोटो अवश्य भेजें ताकि फ़ोटो अस्वीकृत, फ़ोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। या फिर अब देखिए के साथ उचित आकार पर्याप्त डाक होने पर उसे भेजा जाएगा, या फिर टिकट लगा और अपने पते वापस लिफाफा। इसको ऑर्डर में आपको करना है। तो देखिए इसको जब आप ऑर्डर में करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा बताइए? कि प्रतियोगिता में भेजे गए फ़ोटो के साथ, अब फोटो के साथ लगेगा ना, तो ये आ जाएगा पहले नंबर पे इसके साथ। इसके बाद क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक, डाक के बाद टिकट। टिकट कहाँ लिखा है? देखिए इस वाले में है, तो ये शुरू हो जाएगा। इसके बाद टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा क्या किया? अवश्य भेजें, तो ये हो जाएगा शुरू। ताकि फ़ोटो अस्वीकृत, अस्वीकृत के बाद होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फ़ोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका देखिए, वो आपका डी डॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक लिखा है, पहला नंबर है फ़ोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफ, ये हो गया। लास्ट का ये हो गया, बीच में इसको ऑर्डर करना है 27 नंबर का। तो इसका देखेंगे तो फ़ोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य, इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें कि उसने फ़ोटो खींचे व्यक्ति की, ये वाला हो जाएगा फिर, व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान या हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 27 का ए। क्या हो जाएगा? 27 का ए हो जाएगा। 28 देखते हैं। 28 है आपका कि प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी क्या, उसके आगे क्या जोड़ेंगे बताइए? इंसान को कभी भी हीन भावना, कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और न ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। फिर खड़ी पाई है, सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं। क्या मैं सुंदर हूँ? फिर आगे लिखा है पोलियो का, अब पोलियो का तो फिर हो जाएगा रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावना ग्रस्त नहीं रहा और न ही अपने आत्मविश्वास को डगमगाने दिया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 28 का सी। 29 नंबर चलते हैं। 29 नंबर है कि व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा, अब उठा के बाद क्या हो जाएगा बताइए? व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते मीठे से उबे हुए छाछ। ठीक है, गांव में घुसपैठ करते मीठे हुए उबे हुए छाछ
राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते, दूसरे लोग तब मन महसूस कर रह जाते, तब मन जो है महसूस कर रह जाते, निपुण बाराती अपनी पहचान निकाल कर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते। तो ये जो 29 का है उसका डी डॉग आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, य ल रव। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर है कि तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात क्या अयोध्या चले गए, पुस्तकें लिखी, रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य, वह कभी कभी। तो हो जाएगा कि तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए। कहाँ चले गए, अयोध्या चले गए, वहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा। वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त, फिर रस्सी वाला, रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी हैं जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कवित्त रामायण, रामलला नहछु और हनुमान बाहुक आदि क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 30 का वो हो जाएगा ए, ल य र व। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। एक प्रश्न वाक्य में एक रेखांकित शब्द है जिसके नीचे 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए और चौथा शुद्ध है। कहने का मतलब एक सेंटेंस लिखा गया है और उसी में एक जो शब्द होगा वो रेखांकित होगा, अंडरलाइन होगा, और वो क्या होगा, वो शब्द की दृष्टि से ग्रामेटिकल ईरर होगा, मतलब व्याकरण की दृष्टि से क्या होगा, कुछ न कुछ उसमें त्रुटि होगी। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक शुद्ध होगा, किसके, व्याकरण की दृष्टि से, उसी को आपको क्या करना है, पहचानना है। तो देखिए इसमें दिया है उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद आई हैं। ठीक है, तो बताइए कवित्री होगा कि कवित्री होगा कि कवयित्री होगा कि कवयत्री होगा। तो 36 का क्या हो जाएगा बताइए, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा कवयित्री, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कवयित्री, ये वाला। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतिलिपि उसने उसी समय ले ली। श्रुतिलिपि, अब देखिए इसमें ग्रामेटिकल एरर है, तो सही क्या होगा, इसमें पहला है श्रुतिलिपि, श्रुतलिपि, श्रुतलिपि। ठीक है, तो जो 37 का राइट आंसर होगा वो होगा बी बॉल, श्रुतलिपि। क्या हो जाएगा, श्रुतलिपि। अब देखिए 38 नंबर देखिए, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है, दुष्चरित्र। और इसमें देखिए क्या है, ग्रामेटिकल एरर दुष्चरित्र में। अब इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, दुष्चरित्र, दुष्चरित्री, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र, छोटी बड़ी है, इसमें भी है। तो देखिए 38 का जो ए हो जाएगा वो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मुंह की खाना। अब देखिए मुंह की खाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, भोजन खा लेना, हार जाना, भाग जाना, गिर जाना। तो इसका हो जाएगा हार जाना। मुंह की खाना का मतलब हार जाने से होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डपोर शंख। अब देखिए डपोर शंख जो शब्द है आपका ये, ठीक है, इसका राइट आंसर पूछा है कि इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा बताइए, विशेष तरह का शंख, बेसिर पैर की बातें करने वाला, बहुत बड़ी गिनती, भारतीय शंख। तो इसका हो जाएगा बेसिर पैर के बातें करने वाले के लिए क्या बोलते हैं, डपोर शंख। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल दस्तक कोचिंग वाराणसी को क्या करिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले उसकी सूचना या नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।